तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो स्पेसशिप गिरा होता है और तभी हम कमांडर और चैनमू को देखते हैं जो छुपकर उस स्पेसशिप को देख रहे होते हैं। तो चैनमू कहता है ये स्पेसशिप तो बहुत ही ज्यादा एडवांस मॉडल का है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो कमांडो कहता है कि ये स्पेसशिप थ्रोन का है, ये वाइल्ड स्टार प्लेनेट में घुसने की कोशिश कर रहा था मगर वाइल्ड स्टार प्लेनेट के डिफेंस ने इस पर अटैक कर दिया जिसकी वजह से इसकी स्पेसशिप क्रैश हो गई। तो चैनमू कहता है कि बड़ी हैरानगी की बात है कि इतने सालों बाद भी वाइल्ड स्टार का डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। तो फिर कमांडर कहता है कि कहीं ये थ्रोन दोबारा जंग करने के लिए तो नहीं आए। तो फिर चैनमू कहता है कि चलो चलकर देखते हैं किसकी इतनी हिम्मत जो अपने इलाके में बिना परमिशन के घुस जाए। फिर वो उस स्पेसशिप को चेक करने के लिए आगे चले जाते हैं मगर वो जब उस स्पेसशिप के अंदर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो चैनमू कहता है कि लगता है कि वो हमारे आने से पहले ही भाग गया, मैं हूँ ही मैकेनिकल इंजीनियर, मुझसे हर कोई डरता है। तो कमांडर कहता है कि चैनमू इधर आओ, ये देखो मुझे फुटप्रिंट मिले हैं और ये हमारी बेस की तरफ ही जा रहे हैं। तो चैनमू कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत बे जो मेरी बेस में घुसने की कोशिश कर रहा है। और तभी वो फुटस्टेप को देखता है तो कहता है ये फुटस्टेप तो थोड़े अपने अपने से लग रहे हैं। और फिर हम चूजे को देखते हैं जो इशारा करके बताता है कि ये फुटप्रिंट किसके हैं। तो तभी वो दोनों कहते हैं कि बॉक्सर, इसका मतलब कि बॉक्सर की जान खतरे में, हमें जाकर उसे जल्दी बचाना होगा। और फिर दूसरी तरफ हम बॉक्सर को देखते हैं जो कहता है कि मैं क्या करूं, इतने सारे क्रीचर मेरे पीछे कैसे लग गए। और फिर हम बहुत सारे क्रीचर को देखते हैं जो बेस की तरफ आ रहे होते हैं और तभी बेस का डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है और फिर वो सिस्टम उन सब क्रीचर पर अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर हम बॉक्सर को देखते हैं जिसे समझ नहीं आ रही होती कि अब मुझे कौन सा डिफेंस सिस्टम ऑन करना चाहिए और कहता है कि चैनमू तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। तभी हम चैनमू की एंट्री देते हैं जो आते ही तर 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 करना शुरू कर देता है। और फिर वो कमांडर को कहता है कि जल्दी से डिफेंस सिस्टम को देखो और जमीन पर लगे हुए बम्स को रेडी करो, तब तक मैं इनको देखता हूँ। और फिर कमांडर कहता है कि चैनमू बम रेडी हो गए हैं, अब बताओ क्या करना है। तो चैनमू कहता है कि लेट्स शो टाइम। और तभी जमीन पर लगे हुए सारे माइंस एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हर तरफ ब्लास्ट होने लग जाते हैं और बहुत सारे क्रीचर मर जाते हैं और तभी वहां पर उड़ने वाले क्रीचर भी आ जाते हैं। तो चैनमू कहता है कि ये डिफेंस सिस्टम को क्या हो गया है, ये इन पर फायर क्यों नहीं कर रहा। तो कमांडर कहता है कि चैनमू डिफेंस सिस्टम की बैटरी खत्म हो गई है, इसको चार्ज की जरूरत है। तो फिर चैनमू चूजे को कहता है कि जाओ जाकर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करो। तो फिर हम चूजे को देखते हैं जो डिफेंस सिस्टम को ऑन करने में लग जाता है और दूसरी तरफ हम उन सब क्रीचर को देखते हैं जो डिफेंस सिस्टम को तोड़ रहे होते हैं और बेस के अंदर घुसने वाले होते हैं। तो तभी डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है और वो उड़ने वाले क्रीचर पर फायर करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वो सब वहां से भाग जाते हैं। तो फिर चैनमू कहता है देखा, मेरे आते ही सब क्रीचर डर के भाग गए, मैं हूं ही मैकेनिकल इंजीनियर। और फिर वो कमांडर को कहता है कि कमांडर आज का बताओ हमें कितना नुकसान हुआ है। तो कमांडर कहता है कि डिफेंस सिस्टम की सारी बैटरी खत्म हो गई है और उसके एक दो पॉइंट भी खराब हो गए हैं। तो फिर चैनमू लेट जाता है और कहता है कि हाय हाय थक गया मैं। और तभी वहां पर एक और ब्लास्ट होता है। तो चैनमू कहता है कि अब ये क्या हुआ। तो कमांडर कहता है कि पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम ही उड़ गया। और फिर कमांडर कहता है कि चैनमू हमारे पास सिर्फ 2 ही बैटरीज बची, हम इनसे ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते। तो चैनमू कहता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमने 2 दिन में यहाँ से निकल जाना है और फिर हम अपने अर्थ पर जाएंगे। तो बॉक्सर कहता है कि क्या क्या 2 दिन में तुम यहाँ से निकल रहे हो, तो फिर मुझसे इस जगह की सफाई क्यों करवा रहे हो। तो चैनमू कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है और अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, कमांडर तुम बाहर के गेट को देख लेना। और फिर नेक्स्ट सीन में हम चैनमू को देखते हैं जो अपने बिस्तर पर सो रहा होता है और तभी वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जो उसके साथ ही सोई होती है। तो ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मम्मी भूत। और तभी वहां पर बॉक्सर भी आ जाता है और वो कहता है कि चैनमू क्या हुआ है। तो चैनमू कहता है कि वो देखो वो देखो। तो बॉक्सर कहता है कि हाँ हाँ देख रहा हूँ, क्या हुआ, वो मर तो नहीं गई, क्योंकि जब मैं उसको उठा कर लाया था उसकी सांसें चल रही थी। तो चैनमू कहता है कि इसका मतलब तुम लेके आए हो इसको। तो बॉक्सर कहता है कि हाँ 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 भाई, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसको लेकर आया हूँ, अब तुम इसके साथ मजे करो, मैं चलता हूँ यहाँ से। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उन सब रोबोट और उस लड़की को एक साथ देखते हैं जहाँ पर बॉक्सर कह रहा होता है कि मुझे एक स्पेसशिप नजर आई थी जो जमीन पर गिरी थी, तो मैं उसके पास चला गया तो मुझे उसके अंदर से ये लड़की मिली, तो मैं इसको उठाकर यहाँ पर ले आया। तो फिर कमांडर कहता है कि ये एक थ्रोन नाइट है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हमें इसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। और वो कहता है कि अगर इसने हमारे बॉक्सर को पकड़कर कैद कर लिया और हमसे जंग करनी चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे। तो बॉक्सर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम एक कमांडर हो जिसकी वजह से तुम्हें जंगों के ही सपने आते हैं। तो फिर कमांडर कहता है कि हम इस बात को चैनमू पर ही छोड़ देते हैं, चैनमू तुम बताओ हम इस लड़की का क्या करें। मगर हम चैनमू को देखते हैं जो कि अपने ही ख्यालों में खोया होता है कि जब ये उठेगी कहेगी कि हाय मैं जिंदा हूँ, मुझे किसने बचाया, मेरा हीरो कहाँ है जिसने मुझे बचाया। तो तभी मैं इसके सामने आऊंगा तो ये मुझे कहेगी कि हीरो तुमने मेरी जान बचाई, मेरे फादर मुझे जल्दी ही यहाँ पर लेने आ जाएंगे, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और हम दोनों फिर शादी कर लेंगे क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। और तभी वो दोनों किस करने लगते हैं। तो अभी चैनमू को होश आती है कि वो तो सपना देख रहा था और फिर वो सिस्टम को कहता है कि इसकी कंडीशन कैसी है अभी। तो सिस्टम कहती है कि मैं इसे हील नहीं कर सकती क्योंकि इसकी बॉडी ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, मगर थ्रोन के रीजनरेशन सेल की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो खुद ब खुद रिकवर होते रहते हैं। अब पता नहीं ये कब उठेगी, ये इसके रीजनरेशन सेल की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि ये वो उसको कितनी जल्दी रिकवर करता है। तो चैनमू कहता है कि हमें इसे अपने साथ ही रखना
चाहिए, हम इसे ऐसी क्रीचर वाली जगह पर अकेला नहीं छोड़ सकते। तो कमांडर कहता है कि क्या इस थ्रोन को हम अपने साथ रखेंगे, ये एक टाइम बम है, हम इसको अपने साथ नहीं रख सकते। तो चेनवू कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से टाइम बम लगती है, ये एक मासूम सी लड़की यार, तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे इसके बारे में। तो फिर कमांडर कहता है कि ठीक है, जब ये होश में आएगी तो हम इससे पूछेंगे कि यहाँ पर क्या करने आई थी। तो फिर चेनवू कहता है कि अब इसका पता नहीं कि ये कब होश में आएगी, तो हमें इसके लिए अब ज्यादा दिन भी रुकना पड़ सकता है। तो हमारे पास 2 जो बैटरी पड़ी हुई है वो बहुत ही कम है, हमें और ज्यादा बैटरीज को फाइंड करना होगा। तो कमांडर कहता है कि हाँ, एक बंदा इसको गार्ड करेगा, बाकी लोग बैटरी ढूंढने जाएंगे। तो चेनमू कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि इतने सालों से वाइल्ड स्टार के सेल्फ डिफेंस को किसी ने भी मेंटेन नहीं किया, मगर वो अभी तक सही चल रहा है। तो कमांडर कहता है कि उसको ब्लैक क्रिस्टल एनर्जी यूज करके मोस्ट एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। तो फिर चेनमू कहता है अच्छा, तो मैं फिर बाहर से फ्रेश एयर लेकर आता हूँ। और वो कहता है कि आज एक ही रात में मेरे सारे प्लान चेंज हो गए हैं, मैंने क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया। और फिर हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक पोर्टल को देखते हैं जिसके अंदर से एक स्पेसशिप निकलती है, और ये स्पेसशिप थ्रोन की ही होती है। और फिर हमें स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम स्पेसशिप के चेयरमैन और उसके असिस्टेंट दुरान को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो फिर चेयरमैन कहते हैं कि हमें जल्दी से कलीना फैमिली की प्रिंसेस को ढूंढना ही होगा। तो दुरान कहता है कि सर, मैंने सुना है कि वो अपनी शादी से भागी हैं। तो चेयरमैन कहता है कि हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें बस उसको ढूंढ कर उसकी फैमिली के हवाले करना है। तो तभी एक बंदा कहता है कि चेयरमैन, मुझे प्रिंसेस के स्पेसशिप की लोकेशन मिल गई है, उनका स्पेसशिप वाइल्ड स्टार प्लेनेट पर क्रैश हुआ है। तो फिर दुरान कहता है कि प्रिंसेस के स्पेसशिप को किसने तबाह किया। तो फिर चेयरमैन कहता है कि इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि ये न्यू फेडरल डिफेंस सिस्टम है जो वाइल्ड स्टार के बाहर है, और इसने ही प्रिंसेस का स्पेसशिप तबाह किया होगा। तो फिर चेयरमैन कहता है कि सब लोगों से कहो कि रेडी हो जाएं और अपनी अपनी पोजीशन ले लें, हम वाइल्ड स्टार प्लेनेट पर जाने वाले हैं। तो फिर हम सब लोगों को देखते हैं जो रेडी हो जाते हैं, और फिर हम चेयरमैन और उसके कुछ साथियों को देखते हैं जो स्पेसशिप के ऊपर चले जाते हैं और वो वाइल्ड स्टार प्लेनेट की सूरत हाल को देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम वाइल्ड स्टार के फेडरल डिफेंस सिस्टम को देखते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। लोग ये डिफेंस सिस्टम कम जुगनुओं का अड्डा ज्यादा लग रहा है। सो गाइस, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड रात होने से पहले पहले अपलोड कर दूं, तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और कुछ भी नहीं, टाटा बाय बाय टूडू। हे भाई लोग, मैं वापिस आ गया। मैं एक बात कहने आया था, जिसने सब्सक्राइब ना किया वो गंजा हो जाएगा। Quédate cerca de mí.